शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आश्विन मास कथा का 22वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से आगे कहा, प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो कर्म बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता छोड़ देता है जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ, चांद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयाशक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उसका नियंत्रण नियम ही है। जहां तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख स्वरूप है, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस द्विधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा छिन्न हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाती है।
कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरी भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे केवल मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसीलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरी अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।